बहुत भी अजीब है। उसने मुझे छुआ पर अपनाया। मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है। भाई जो लोग आवारापन 2 की स्क्रीनिंग अटेंड कर चुके हैं ना, उनका फीडबैक आना शुरू हो गया है। मतलब आवारापन 2 आई भी नहीं है, उससे पहले ही लोगों का बज़ देख रहे हो तुम। लेकिन कुछ जगह पर स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी जहां से जो रिव्यूज निकल रहे हैं ना, वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। कल तुमको मूवी देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए? 19 साल बाद शिवम पंडित वापस आ रहे हैं, तो क्या वो धमाका हो पाएगा? इन सभी सवालों के आंसर मैं तुमको दूंगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग चीजें तुम्हें मिलने वाली है। और अगर तुम जेन्युइनली आवारापन 2 के फैन हो, तुम चाहते हो, तुम्हें देखने का मन है, तो हो सकता है ये रिव्यू से तुम्हारा माइंड क्लियर हो जाए कि तुम्हें जाना चाहिए या नहीं। चलो पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं अर्ली रिव्यूज में क्या क्या हाईलाइट हो रहा है। सबसे पहली और सबसे लाउड बात, इमरान हाशमी का कमबैक एज शिवम लोगों को जेन्युइनली इम्प्रेस कर रहा है या नहीं। वो वही ब्रूडिंग इंटेंस एनर्जी वापस आ चुकी है जो 2007 वाले आवारापन को कल्ट बनाई थी, और इस बार भी वही डेप्थ स्क्रीन पे दिख रही है। मतलब भाई 17 से 19 साल का गैप था, लेकिन एक्टर जब अपने गेम में वापस आया ना, तो वो भूला नहीं है कि वो जो ऑरा था उस मूवी का, वो इस मूवी में भी आपको सेम देखने को मिलेगा। मतलब इमरान हाशमी का जो अल्ट्रा कमबैक हुआ है ना इस मूवी से, ओ माय गॉड। सिर्फ इमरान ही नहीं, पूरी कास्ट ने अपना काम सही तरीके से किया है। हर कैरेक्टर अपनी जगह फिट बैठ रहा है, चाहे वो दिशा पटानी क्यों ना हो। और बता दूं, दिशा अनएक्सपेक्टेडली तुम सबको इंप्रेस करने वाली है। शबाना आजमी का कैरेक्टर, इनके जो कैरेक्टर्स है ना, इन दोनों को काफी ज्यादा प्रेज मिल रहा है, अप्रिसिएशन मिल रहा है। मतलब ये सिर्फ इमरान की फिल्म नहीं है, इमरान की जितने भी कास्ट क्रूज डायरेक्टर हैं, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा असेंबल एफर्ट लग रहा है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है। नितिन कक्कर के ऊपर एक बड़ा प्रेशर था क्योंकि पहली फिल्म जो थी वो मोहित सूरी ने बनाई थी। अब उनके ऊपर एक कल्ट क्लासिक का सीक्वल बनाना, जहां एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी लोगों की हाई है कि भाई ये मूवी अच्छी जानी चाहिए, लेकिन रिव्यूज बता रहे हैं कि डायरेक्टर ने अपनी साइड अच्छे से हैंडल की है। डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया हुई है, तभी शायद मूवी इतनी अच्छी बन पाई है। प्रेशर को सक्सेसफुली नेविगेट किया और फिल्म को अपनी आइडेंटिटी दी। सिर्फ नॉस्टैल्जिया पर रिलायंस नहीं रखा है। यस, तुम लोग सोच रहे होगे नॉस्टैल्जिक सीन्स होंगे, हैं, लेकिन डायरेक्टर ने जो अपनी चीजें डाली है ना, ताकि कुछ नया ट्विस्ट आ सके और लगे कि इस बार डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है। सॉन्ग्स भी पॉजिटिवली मेंशन हो रहे हैं। मतलब तो फिर आओ जैसे सॉन्ग्स, नॉस्टैल्जिक टच सिर्फ प्रोमो तक लिमिटेड नहीं रहे हैं, पूरी फिल्म में भी म्यूजिक कमाल का रहा है। और जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है, क्लाइमैक्स अनएक्सपेक्टेडली बताया जा रहा है। मतलब तुम पूरी मूवी के ट्विस्ट और टर्न्स देखोगे ना, क्या क्या चीजें डाली गई हैं। पहली जैसी कहानी तो बिल्कुल नहीं है। बता दूं कि सीक्वल है, लेकिन सीक्वल को किस तरीके से बनाया गया है, डायरेक्शन पे बात करूं तो डायरेक्शन ऑन पॉइंट है। अगर डायरेक्टर इतने अच्छे से डायरेक्शन नहीं देते तो ये मूवी उतनी अच्छी कमाल की नहीं बन पाती। मतलब मूवी प्रिडिक्टेबल रूट पे नहीं जाती, आखिरी में कुछ ऐसा होता है जो ऑडियंस को जेन्युइनली सरप्राइज कर देता है। स्पॉइलर फ्री है, मैं स्पॉइलर नहीं देने वाली हूँ। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि सीक्वल्स अक्सर प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। यहाँ मेकर्स ने रिस्क लिया लगता है, लेकिन देखते हैं कितना काम आता है। और भाई ये सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है अर्ली बर्स से। ऐसा लग रहा है कि अगर आवारापन 2 अच्छी चली जाती है तो इसका मतलब सिर्फ एक फिल्म का सक्सेस नहीं होगा, इसका सीधा कनेक्शन बन सकता है उस पूरी फ्रेंचाइजी का कमबैक जिसमें कि मर्डर, राज जैसी मूवीज आती हैं। वो जो वेव थी, आई थिंक उसका भी कमबैक आना चालू हो जाएगा। इन सभी मूवीज का सीक्वल बनना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले तो आवारापन ने शुरू कर दी है ये लाइन। ये मूवी वाकई बहुत अच्छी जाने वाली है। तुम लोग मेरी बातों से समझ ही गए होंगे कि मुझे ये मूवी वाकई में पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी। बाकी देखते हैं इमरान हाशमी का कमबैक कैसा रहा। और एडवांस बुकिंग में धमाका ऑलरेडी मच रहा है भाई। बंटवारा भी आने वाली है साथ में, इन दोनों को क्लैश भी हो सकता है, लेकिन रफली 2.5-2.16 करोड़ का ग्रॉस एडवांस बुकिंग ऑलरेडी हो गई है। यानी कि ब्लॉक्ड सीट तो जोड़े तो फिगर जो निकल के आता है ना, वो 3.5 प्लस करोड़ तक पहुंच जाता है। यानी कि 62,000 प्लस टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड है। और सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली एनसीआर से आ रही है, उसके बाद मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे सिटीज। ट्रेड सर्कल में तो डे वन का एस्टिमेट करीब 12 से 20 करोड़ तक का बोला जा रहा है। मतलब नॉस्टैल्जिया का पूरा फील आने वाला है। और ये पूरी कल्ट फैन बेस है आवारापन की,
अब बंटवारा को इससे कंपैरिजन करें तो दूसरी तरफ सनी देओल और प्रीति जिंटा वाली बंटवारा 1947 का एडवांस बुकिंग इससे तो ढीला चल ही रहा है। 53 से 55 लाख तक, यानी कि एक्सक्लूडिंग ब्लॉक्स, यानी कि सिर्फ 18 से 20 हजार टिकट्स, ब्लॉक सीट्स जोड़ो तो 1.6 करोड़ के आसपास पहुंचता है। डे वन का अगर एस्टिमेटेड निकाल के देखते हैं तो वो 8 से 8.5 करोड़ के अराउंड। दिल्ली एनसीआर यहाँ भी टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल पेस आवारापन 2 से काफ़ी ज़्यादा स्लो है। तो लोग अभी तो आवारापन 2 के पीछे भाग रहे हैं। 3x से भी ज़्यादा टिकट्स आवारापन 2 की ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं। तो ये गैप छोटा मोटा नहीं है, मुझे लग रहा है यहाँ बंटवारा ने टक्कर लेके गलती कर दी है, क्योंकि ऑलरेडी आवारापन 2 का फैन बेस तो यहाँ पर पहुँच गया है। मतलब गाइस, अगर तुम लोगों ने टिकट बुक नहीं किया तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सीक्वल नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं होने देगा। जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पर है और आई थिंक वो खरी उतरेंगी। फिर मिलते हैं मूवी रिलीज के बाद और देखते हैं कि ये जो स्क्रीनिंग का कमाल मुझे अच्छा लगा है, क्या तुम लोगों को उतना अच्छा लगता है। ऐसे ही और मजेदार रियल रिव्यूज के साथ तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ कांशा फिल्मी क्रिटिक्स में।